माय डियर स्टूडेंट्स, 7:35 यानी अभी शाम को 7:35 हुआ है। उस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था कि सर अब तो मुझे टीयर 1 में पढ़ना नहीं, ज़्यादा टीयर 1 पे ध्यान नहीं देना है कि 30% तो मार्क्स लाना है, आराम से हो जाएगा। आंख बंद करके मारेंगे तो 30% मार्क्स आ जाएंगे, यानी हम सब क्वालिफाई हो जाएंगे तुरंत। नहीं माय डियर, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि आप ध्यान दीजिए, क्योंकि 2020 का ले लीजिए, 2021 का ले लीजिए CGL का, तो उसका नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़िएगा। जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी दिया हुआ था कि 30% मार्क्स जो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाई रहेगा, फिर आपका 25% मार्क्स जो रहेगा आपका OBC वाले और EWS के लिए, और जो आपका अदर कैटेगरी जो भी हो गए SC ST चाहे जो भी हो गए उनके लिए आपका 20% मार्क्स जो है ये आपका क्वालिफाइंग के लिए पहले भी दिया रखा था। यानी कहने का मतलब यह है कि अभी भी आपको क्वालिफाई तो करना ही है, लेकिन अभी भी आप पे तलवार लटका हुआ है। तलवार क्या लटका हुआ है कि अभी भी आपको 140, 145, 150 मार्क्स जो है आपको टीयर 1 में लाना पड़ेगा। यदि आप टीयर 1 में नहीं लाते हो, ये उसका अपना एक जो है मतलब कैटेगरी बना के जो भी कटअप दे, उस कटअप को आपको पार करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है टीयर 2 का एग्ज़ाम दे पाओगे, अदरवाइज आप टीयर 2 का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, बहुत बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर अब तो आंख बंद करके जाएंगे, मार देंगे सर, 60 मार्क्स तो लाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। क्योंकि इस चीज़ को मैं बार बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि टीयर 1 में आपको 140, 145, 150 आपको लाना पड़ेगा। उसको मेरिट लिस्ट में हम जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि इस बार जो चेंज कर दिया कि टीयर 2 जो है, टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होगा, टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है आपका 390 नंबर का। इसको पता नहीं क्यों 390 रखा, पूरे 400 करके छोड़ देता तो 390 किया है। और 390 में 90 मार्क्स का जो टीयर 2 है आपका, जिसमें इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया आपको, इस सारे को जो है आपको क्वालिफाइंग नेचर है। और सब में जो है, और इसी के बेस्ट पे यानी टीयर 2 के ही बेस्ट पे जो है आपका जो है मेरिट बनेगा। आपका जो एग्ज़ाम्स में जो आप परीक्षा दोगे तो टीयर 2 के ही, यानी टीयर 1 का मार्क्स नहीं जो है आपका ऐड होगा, लेकिन आपका टीयर 1 आपको 140-45 लाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात रहा कि सर टीयर 3 तो एस्से लेटर तो मैंने पीछे सवेरे भी मैंने बता दिया, मॉर्निंग टाइम में भी बता दिया कि अब एस्से लेटर अब एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, यानी आपको बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर अब मैथ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना होगा, मैथ बहुत कम कर दिया। नहीं, ये बेवकूफ़ी भूल से भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप जो है मैथ में जो है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये इसमें आप टोटल कर सकते हो, इसमें आप टोटल कर सकते हो। यानी आप अगर आप जीके जीएस में आप जो है 60 मार्क्स का जो आपका हमारा ये 25 से 75 यानी 75 मार्क्स का जो आपका जीके पूछेंगे, तो वो 75 में 75 आप नहीं ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन आप मैथ जो है आप कर सकते हो। इसलिए आपको बस सारा कुछ वही करना है। मतलब ये नहीं कि आप अपने एग्जाम में जो है कोई स्ट्रेटजी में बदलाव कीजिए, सब कुछ वही करना है, उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से आप पढ़ते थे पहले। जो है आप जीए पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब आपको जीए पे भी ध्यान दे, जनरल अवेयरनेस पे भी ध्यान देना होगा आपको। और इंग्लिश जैसे पढ़ते थे बस इंग्लिश उसी तरह पढ़ेंगे। और क्या, और भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, गुड नाइट, बाय।